गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम करेंगे आज इंटीग्रेशन के PYQ 2022 का पार्ट 2। ठीक है, 2022 में लगभग 30 क्वेश्चन आए थे। 2022 में इंटीग्रेशन के 30 क्वेश्चन आए थे। टोटल होते हैं 15 सेट। 15 सेट के लगा लो आप 30 क्वेश्चन। ठीक है, कुछ सेटों में एक जैसे क्वेश्चन भी होते हैं, तो ये नहीं सोचना है कि एक पेपर में इतने क्वेश्चन। तो देखो क्या करेंगे, अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन ऐसा होता, अगर सिर्फ ये होता, ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है लेकिन वो एग्जाम्पल है। ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है, एग्जाम्पल है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में है। ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया था, 2022 में 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता था। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो फिर तो करना आसान था। फिर क्या करते आप, इसको tan बनाते, है ना, साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके tan x बना लेते और फिर tan x को t ले लेते। लेकिन दिक्कत ये है कि ये x हमें दिक्कत दे रहा है, तो हमें इस x को यहां से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, आप क्या करो, प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम इस पे। देखो ये बन रहा है 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स। इस इक्वेशन को ले लो फर्स्ट, यहां पे 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाओ। ये x हटा, जब भी आपको x हटाना है ना तो हमेशा याद रखो ये प्रॉपर्टी काम आती है। 0 to a f a माइनस एक्स, मतलब आपने क्या करना है, आपने x की जगह a माइनस एक्स रिप्लेस करना है। तो रिप्लेस x, x की जगह रिप्लेस कर दो a माइनस एक्स। a यहां पे है पाई, पाई माइनस एक्स, जहां जहां x है वहां पाई माइनस एक्स डाल दो। तो ये बनेगा इंटीग्रल 0 टू पाई, x की जगह पाई माइनस एक्स, यहां पे x की जगह पाई माइनस एक्स, और यहां पे x की जगह पाई माइनस एक्स। ये बनेगा 16 कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ये बन गया कुछ ऐसा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है ना, लिख देते हैं यहां पे। देखो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है, लेकिन कॉस पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है। लेकिन इसके ऊपर 2 भी तो है, इसकी पावर 2 भी है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, इसको प्लस ही हो जाएगा, है ना। तो आप इसको सिंपल साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो। तो ये बनेगा इंटीग्रल 0 टू पाई पाई माइनस एक्स, ये बनेगा 9 साइन स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा 16 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमने आपको इतने क्वेश्चन इंटीग्रेशन के करा दिए ना, हमने कितने क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन के करा दिए, है ना। इससे इतने करने के बाद ना दुनिया का पेपर अब कहीं से भी आ जाए, सीबीएसई का, हम जेई का नहीं बोलते। ठीक है, जेई की तो हमने इंटीग्रेशन अभी पढ़ानी है दूसरे वाले चैनल पे, वो भी हम जल्दी पढ़ाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी बोर्ड हो, इंडिया का कोई भी बोर्ड हो, इससे ज्यादा कहीं से नहीं आएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करोगे ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो अब दोनों को प्लस कर दो, तो ये बनेगा आई और आई, ये हो गया 2i। देखो दोनों का इंटीग्रल कॉमन है, इंटीग्रल कॉमन निकाल लो। यहां लिखो पहले x अपॉन 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स। ये बन गया कुछ ऐसा, और फिर ये लिख दो पाई माइनस एक्स 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां लिख दो dx। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम सेम है, दोनों का एलसीएम लो, 0 टू पाई 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स। यहां आ जाएगा x और यहां आ जाएगा पाई माइनस एक्स। ये x और x उड़ा दो।
ठीक है, ये पाई बाहर निकालो, इस पाई को बाहर निकालो, यहां बचेगा 1/9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 कॉस स्क्वायर एक्स। अब बनाओ टैन, ठीक है, अब इसके बाद बनाओ टैन, इस 2 को भी यहां ले जाओ, तो ये बनेगा π/2। इसको टैन बनाने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो। देखो हम यहां पे भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं और यहां पे भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। हमने इसको भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये बन गया कुछ ऐसा, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल, ये बना π/2 0 टू पाई 1/cos होता है सीकेंट, 1/cos होता है सीकेंट। और देखो जब आप इसको इसके नीचे रखोगे, ये sin/cos, sin/cos होता है tan, तो ये बनेगा 9 tan स्क्वायर एक्स, और ये cos/cos ये 1 हो जाएगा, पीछे बचेगा 16। समझ आया, ये cos/cos 1 हो गया, पीछे बचा 16। अब tan x को t ले लो, लेकिन ना यहां पे एक दिक्कत है, आपने tan x को तो t ले लिया, ठीक है, सुनना ध्यान से, अगले पेज में चलते हैं, वहां बताते हैं। तो ये बना इंटीग्रल π/2 0 टू पाई, क्या था, सीकेंट स्क्वायर एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16। दिक्कत ये है कि आपने ना, और तुम्हारी एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, उसमें भी ये सेम चीज की हुई है, वहां पे ना 9 और 16 की जगह ना a स्क्वायर और b स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखना, ठीक है, तो क्या करेंगे, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स होती है, tan x को तो हम t लेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि आपने tan x को t लिया, ले लिया ना। अब जब आप लिमिट डालोगे, यहां पे 0 डालो, तो tan 0 पे 0 हो जाएगा, और फिर पाई डालो, अगर आप यहां पे पाई डालोगे तो tan पाई पे भी 0 होता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऊपर भी 0 बन जाए और नीचे भी 0 बन जाए, फिर तो इंटीग्रल ही डिफाइन नहीं हुआ है ना। अगर इसकी लिमिट ऊपर भी 0 बन जाए, नीचे भी 0 बन जाए, तो उस केस में इंटीग्रल डिफाइन नहीं हुआ। तो आपको यहां पे ना ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी कहती है, आप इसको ऐसा लिख दो, 2 टाइम्स 0 टू a f(x) dx, जब f(2a माइनस x) इक्वल टू f(x) हो, नहीं तो 0 लिख दो अगर f(2a माइनस x) इक्वल टू माइनस f(x), है ना। अब आपने करना क्या, यहां पे जो पाई दिया हुआ है उसको 2a पढ़ो, 2a इक्वल टू पाई, तो a हो जाएगा π/2। ठीक है, समझ गए। अब आपको क्या करना है, अगर ये आया तो ये लिखना है, अगर ये आया तो 0 लिखना है। अब आपको दोनों केस में f(2a माइनस x) निकालना है। अब मान लो कि आपका f(x) ये है, ठीक है, f(x) आपका यहां पे क्या, सीकेंट स्क्वायर एक्स 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16। अब देखो आपको निकालना है f(2a माइनस x), 2a यहां पे पाई है, यहां पे पाई माइनस x डाल दो, इसको क्या ही फर्क पड़ेगा, अगर माइनस भी आएगा तो ये प्लस ही हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना। अगर आपने यहां पे x की जगह पाई माइनस x डाल भी दिया, सीकेंट स्क्वायर पाई माइनस x, 9 tan स्क्वायर पाई माइनस x प्लस 16, इसको क्या फर्क पड़ेगा, ये स्क्वायर है, ये पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो यही आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, f(x) के बराबर है। तो f(2a माइनस x), 2a यहां पे पाई था, f(2a माइनस x) इक्वल टू f(x) हो गया, तो आपने इसकी जगह ये लिखना है। तो अब हम यहां पे देखो क्या करने जा रहे हैं, अब साइड पे ये लिख देना प्रॉपर्टी, अगर आप लिखना चाहो, नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा, बस आप समझो, बाकी तो बाकियों को टीचर को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले लिख रहे हैं 2, फिर लिख रहे हैं 0 टू a कितना है, a है π/2, 0 टू π/2
और फिर क्या लिखना है, एफ एक्स। एफ एक्स ये है सीकेंड स्क्वायर एक्स 9 tan स्क्वायर एक्स प्लस 16। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब tan x को t ले लो, बस हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, देखना तो उतारना तो उतार लो इसको। अब हम क्या करने जा रहे हैं, tan x को t ले लें, t इज इक्वल टू tan x, तो ये बनेगा dt इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। ये वैल्यू इसमें डाल दो, तो ये 2 2 कैंसिल, तो ये बनेगा पाई, देखो जीरो डालो, tan 0 पे 0, 90 डालो, tan 90 पे कितना होता है, tan 90 पे इंफिनिटी होता है ना, डिफाइन नहीं होता उसको, नॉन डिफाइंड इंफिनिटी बोलते हैं। सीकेंड स्क्वायर एक्स को हमने इसको dt लिया और tan x को t लिया, ये बना 9t स्क्वायर प्लस 60, ये बन गया कुछ ऐसा। अब क्या करो, इसको लिखो पाई 0 से इंफिनिटी 1/9t को लिखो 3t का स्क्वायर और 16 को लिखो 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद क्या करो, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है, ये बनता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, तो इस पे ये लगाओ, तो ये बनेगा 1/a, ये x है ये a है, 1/4 tan इनवर्स x बाई a, x है 3t और 4, और यहां लिमिट डाल दो। लेकिन एक दिक्कत है, दिक्कत ये है कि आपको इसको भी डिफरेंशिएट करना है ना, ये ध्यान रखना, 3t की डिफरेंशिएशन 3, तो ये 3 लिखना भूलना नहीं। चलो अब इसमें लिमिट डाल दो, ये बनेगा पाई अपॉन 12, इंफिनिटी डालो, इंफिनिटी डालोगे तो पूरा इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी इंटू 3 इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई 4 इंफिनिटी, और 0 डालो, 0 पे 0 हो जाएगा। tan इंफिनिटी कब होता है, 90 पे, tan इंफिनिटी होता है 90 पे, ठीक है, और 0 पे तो 0 हो गया, तो आंसर होगा पाई स्क्वायर अपॉन 24। देखो जी, अगर आया तो 5 नंबर से कम नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखो, जब भी -a to a दिखे ना, हमारे दिमाग में क्या आता है, कहीं ये फंक्शन इवन ऑड तो नहीं है, ये सीधा दिख रहा है मॉड x है, ये फंक्शन इवन है, ठीक है, हम प्रूफ करके दे देते हैं, देखो प्रूफ करके दे देते हैं। आप इसको लिख दो एफ एक्स इक्वल टू साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स, एफ माइनस एक्स निकालो, एक्स की जगह माइनस एक्स डाल दो, तो ये बनेगा साइन मॉड माइनस एक्स प्लस कॉस मॉड माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन एक्स और ये बन जाएगा कॉस एक्स, है ना, तो ये किसके बराबर हो गया, साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स, ये एफ एक्स के बराबर हो गया। इसका मतलब है एफ इज एन इवन फंक्शन, एफ क्या हो गया, एफ हो गया इवन फंक्शन, एफ हो गया इवन फंक्शन, है ना। देखो अगर फंक्शन इवन हो ना, एक सेकेंड रुकना यार, फोन बज रहा था, 3 बार बजा। देखो इवन फंक्शन, देखो डेफिनेशन लिख देते हैं, अगर आपके पास -a to a हो, टू टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स, अगर f इवन फंक्शन हो, इवन फंक्शन होता है कि f माइनस एक्स
इक्वल टू एफ एक्स हो, नहीं तो ऑड फंक्शन होता है अगर एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो, इसको बोलते हैं एफ इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, अब आप खुद देखो किससे मैच हो रहा है, ये मैच हो रहा है इस वाले के साथ। अगर इवन फंक्शन है तो आपको लिखना है 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो क्या लिखना है आपको इसकी जगह इंटीग्रल 2 टाइम्स 0 टू ए आपका देखो क्या, ये ए है, पाई अपॉन 2, और एफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स ये दिया मैं साइन मॉड एक्स प्लस कॉस मॉड एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बन गया। अब एक चीज देखो, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या होती है, मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। अगर एक्स 0 से बड़ा है, अगर एक्स 0 से बड़ा है तो आपको एक्स लिखना है, और अगर एक्स 0 से छोटा तो माइनस एक्स लिखना है। अब यहां देखो क्या, यहां 0 से 90 है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है तो आपने मॉड एक्स की जगह क्या लिखना है, एक्स लिखना है। तो यहां लिख दो इंटीग्रल 2 टाइम्स मॉड एक्स की जगह एक्स लिख दो, मॉड एक्स की जगह एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बस अब इसको इंटीग्रेट कर लो, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, साइन एक्स की माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स की साइन एक्स। चलो जी जल्दी से लिमिट डालो, अगला क्वेश्चन करेंगे। 90 पे कॉस 90 पे, कॉस 90 पे 0, साइन 90 पे 1, कॉस 0 पे 1 और साइन 0 पे 0, तो आंसर 4 हो जाएगा। देख लो इसको, अब बढ़ते हैं आगे, अगला नेक्स्ट, इंटीग्रल 0 टू पा बाई 2 एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये भी 4 नंबर में पूछा गया था, इसमें भी पहले आपको एक्स हटाना पड़ेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट करते जल्दी जल्दी, जैसे हमने यहां किया था, समझ जाओगे, जैसे यहां प्रॉपर्टी लगाई थी। ठीक है, करते जल्दी जल्दी, तो क्या बन जाएगा, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, मैं आपको ना कोई 15-20 मिनट के बाद कॉल करता हूँ। ठीक है, तो ये बनेगा, देखो आपने क्या करना है, सेम वही करना है, एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, पा बाई 2 माइनस एक्स, यहां पे पा बाई 2 माइनस एक्स रिप्लेस कर दो, तो यहां पे भी करोगे, यहां भी करोगे ना, साइन पा बाई 2 माइनस एक्स, तो ये बन जाएगा साइन पा बाई 2 माइनस एक्स, ये कॉस एक्स बन जाएगा, और इसी तरह कॉस पा बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स बन जाएगा, है ना। फिर आपने क्या करना है, दोनों को प्लस कर देना है, जैसे ही दोनों को प्लस करोगे ये एक्स और ये एक्स कट जाएगा, तो ये आई के बराबर है, आई प्लस आई 2i हो जाएगा। ठीक है, हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, ये बाहर आ जाएगा, तो ऊपर रह जाएगा 1, साइन एक्स प्लस या कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बचेगा। ठीक है, समझ गए ना, जैसे पीछे किया था इतना तो समझ गए हो ना, जैसे यहां किया था, जैसे देखो यहां पे भी ये कट गया था, पाइप एक्स एक्स कट गया था, तो यही लिखा था, देखो ठीक है, ये रहा, ये देखो ये बचा। ठीक है, अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड होते हैं। देखो हमने आपको पढ़ाया हुआ है एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, अगर आपके पास कभी भी इस तरीके का इंटीग्रल आ जाए, ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, आपको इन तीनों में से कोई भी इंटीग्रल दिखे तो आपने कुछ नहीं करना, आपने साइन एक्स और कॉस एक्स का फॉर्मूला डाल देना। साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2।
और यहां पे cos x का फॉर्मूला डाल देना है, 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये दो चीजें आपको करनी है, ठीक है। इसमें आप क्या करो, साइन एक्स और कॉस एक्स की जगह ये डाल दो और फिर tan एक्स को t ले लो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये है लेंथी तरीका। हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का एक और आसान तरीका है। अब इस तरीके से करना, ठीक है, करोगे 100% आंसर आ जाएगा। दोनों में कॉस और साइन की वैल्यू डालना, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 को सीकेंड लिख देना, फिर t ले लेना, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास इससे भी आसान तरीका है। हम ना इसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कॉस, इसको बनाना चाहते हैं कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ये बनता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। हम इसको ऐसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसा बनाने के लिए हम यहां पे ये करेंगे कि आपको कभी भी ऐसा दिखे ना, a cos x प्लस बी साइन एक्स, और आपको बनाना है इसको इस फॉर्म में, तो क्या करो, a का स्क्वायर b का स्क्वायर दोनों को प्लस और ऊपर रूट लगा दो। इस टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। जैसे यहां पे देखो, cos x का कोफिशिएंट है 1, sin x का कोफिशिएंट है 1, तो यहां डालो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये बनेगा √2, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, ठीक है। ये 2 इधर आ जाएगा, ये बनेगा π/4। इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 1/√2 से मल्टीप्लाई और 1/√2 से डिवाइड, ये ऐसा बन गया। ठीक है, अगर ये √2 काटोगे तो वही आएगा। 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट नीचे बैठो तब तक, ठीक है। ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग फ्री हो गए हो ना, तो आपको लगता है कि दूसरा भी फ्री हो गया, वो भी फ्री होना चाहिए, है ना। क्योंकि आप लोग फ्री हो गए हो तो आपको लग रहा है अब दूसरा भी फ्री होना चाहिए, है ना, है ना, ऐसा ही है ना। नहीं, है ना, तेरी माँ को लगता है कि वो फ्री हो गई है तो अब ये भी फ्री होना चाहिए, नहीं तो गोली चल जाएगी। देखो देखो, इसको क्या करेंगे, इस पे ना हम ये बना रहे हैं cos a cos b, यहां लिख रहे हैं cos x, यहां पे 1/√2 है, 1/√2 होता है cos π/4, तो ये बनेगा cos π/4 प्लस, और ये पहले लिख रहे हैं sin x, और यहां पे 1/√2 है, इस 1/√2 को लिख रहे हैं sin π/4, है ना, ये लिख दिया। तो ये बन गया फॉर्मूला। देखो cos a cos b प्लस sin a sin b, ये बन जाएगा cos a माइनस b। तो ये बन गया cos a माइनस b, ये ऐसा बन गया। और 1/cos होता है, 1/cos होता है सीकेंट, 1/cos क्या होता है, सीकेंट, ठीक है। सीकेंट होता है, सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन, सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन, सीकेंट एक्स tan x मत लिख देना, है ना। सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन होती है सीकेंट एक्स प्लस tan x, तो सीकेंट x माइनस π/4 प्लस tan x माइनस π/4, बस इसमें लिमिट डाल देना, ये काम तुम्हारा रहा। चलो जी, लिमिट डाल लेना, x की जगह π/4 फिर π/2, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन और कर लेते हैं। 0 to 1 tan इनवर्स x, इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, देखो इसको लिखो 1 डॉट tan इनवर्स x। 1 वाले को हमेशा v लेना है, 1 वाले को हमेशा v, और इसको u, तो u इंटू वी लगा दो, u बाहर, इंटीग्रेशन v की, माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ u, इंटीग्रेशन ऑफ v। जाओ, तो ये बन गया, ये 1 इंटू डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन x हो जाएगी। ये बनेगा 1 अपॉन, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी इंटीग्रेशन x हो जाएगी। ये बन जाएगा 0 to 1। तो ये बनेगा x tan x। इसमें इसको नीचे वाले को t लेंगे, ऊपर वाला मिल जाएगा, तो इसकी डिफरेंशिएशन 2x होती है, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो ये बनेगा, इसको डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2, ये 1/2 आएगा, 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें लिमिट डाल देते हैं, पहले x की जगह 1 डालो। tan 1 कब होता है? r/4 पे, यहां 1 डालो, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, log 2, 0 पे 0 हो जाएगा सारा, क्योंकि देखो 0 पे ये 0 और log 1 वैसे भी 0 होता है, तो आंसर बचेगा r/4 - 1/2 log 2। लो जी, ये भी ठीक है, बाकी हम करेंगे अब कल।